बता दें आपको कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के कार्यों की समीक्षा वो कर चुके मुख्यमंत्री और अब जल संसाधन विभाग की बैठक है वो जारी है और तमाम जानकारियां यहां पर मुख्यमंत्री ले रहे हैं। और इस खबर पर हम जुड़ेंगे हमारे सहयोगी विपिन के साथ, जो लगातार नजर बनाए हुए हैं प्रोजेक्ट बिल्डिंग में जो बैठकों का दौर चल रहा है, हर एक बैठक पर उनकी बारीकी नजर है। विपिन हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और सीधा हम रुख करते हैं विपिन का जो इस वक्त मौजूद है। विपिन, दो बहुत ही महत्वपूर्ण विभागों की जो है समीक्षा बैठक हो चुकी है, पेयजल और स्वच्छता की, और दुर्भाग्य से झारखंड में ऐसे बहुत सारे इलाके हैं जहां पर पेयजल लोगों को नहीं मिल पा रहा और बहुत कहीं ना कहीं कि ये चिंता की बात है सरकार के लिए भी। लेकिन सौभाग्य से एक ऐसी सरकार भी हमारे पास है जो कि सिर्फ ट्वीट के जरिए उन्हें पता चलता है कि वहां पर किसी कुएं से या किसी खेत से ग्रामीण वहां से पानी पीने का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे में तुरंत वहां व्यवस्था करवा दी जाती है। तो समीक्षा बैठक के बाद क्या कुछ निकल कर आया पेयजल को लेकर खास तरीके से? स्वच्छता विभाग की जो समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज पहली पाली में हुई थी, उस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सीधा निर्देश विभाग को दिया है, एक लक्ष्य निर्धारित किया है। 54 लाख घरों में नल से जल पहुंचाने की योजना राज्य की सरकार की है और इसको लेकर एक टारगेट ओरिएंटेड वर्क दिया गया है विभाग को, विभागीय मंत्री को, विभाग के अधिकारियों को, और साथ ही साथ जो विभिन्न जगहों पर जो जल स्रोत है उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जा सके, इस पर भी मुख्यमंत्री का फोकस है। और जिस तरह से विभाग के मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने इस बैठक के बाद जानकारी दी कि हजारों करोड़ की योजनाएं इस विभाग में जो है वो तय की गई है और आने वाले समय में तमाम योजनाओं को ससमय धरातल पर उतारा जाए, लाभुकों को हर योजनाओं का लाभ मिल सके, पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुदृढ़ हो सके और जो विभिन्न जलाशय हैं जहां से वाटर सप्लाई की व्यवस्था राज्य सरकार की है उसको दुरुस्त करते हुए एक बार नए सिरे से झारखंड को जो है वो संवारने की कवायद की जानी है। इसको लेकर पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के बैठक में मुख्यमंत्री ने कई और दिशा निर्देश भी दिए हैं। मुख्यमंत्री का यह कहना था कि जो छोटी छोटी योजनाएं हैं जो विभिन्न जगहों पर चलती हैं उसकी वीडियो जो है वो सोशल साइट्स पे अपलोड किया जाए ताकि इससे जो अद्यतन स्थिति है विभिन्न योजनाओं की उसकी जानकारी हासिल सरकार कर सकेगी। और साथ ही साथ अगर बात की जाए तो स्वच्छता पर भी फोकस है मुख्यमंत्री का, और जिस तरह की जिन बातों का उल्लेख मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने किया था, उन्होंने बताया कि किस तरह से कागजों पर झारखंड जो है वो ओडीएफ घोषित हो गया है। लगातार क्रमवार कागजों के आधार पर सिर्फ ओडीएफ की घोषणा राज्य में हुई थी, लेकिन वस्तु स्थिति जमीनी हकीकत कुछ अलग है। तो स्वच्छता के क्षेत्र में भी फोकस करना है, सामुदायिक शौचालयों पर जोर देना है। इसके अलावा जो विभिन्न तरह की योजनाएं ओडीएफ को लेकर चलाई जा रही है, पहले चलाई गई थी उसकी भी समीक्षा राज्य की सरकार ने की और उसके बाद कई तरह के दिशा निर्देश इस विभाग को दिए हैं। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग को एक बार फिर से नए सिरे से संवारने की कवायद में मुख्यमंत्री जुड़े हैं और इसी में सबसे जो प्राइम फोकस है राज्य की सरकार का कि 54 लाख घरों तक नल के जरिए पानी पहुंचाया जाए, जिससे कि एक बहुत बड़े इलाके में जहां पर जलापूर्ति की समस्या है उसका निदान हो सके और साथ ही साथ शुद्ध एवं साफ पेयजल आपूर्ति कैसे राज्य के नागरिकों तक मुहैया हो, इस पर भी काम करने की ओर दिशा निर्देश मुख्यमंत्री के जारी किए गए हैं। बिल्कुल विपिन, एक बहुत ही अहम बात जो है वो लगातार निकल कर आते रही है कि जो सूबे में बहुत सारे शौचालय बने और उसमें गड़बड़ियां निकल कर सामने आई, लेकिन एक अहम बात जो आपके जरिए हम तक पहुंची वो ये कि मुख्यमंत्री ने एक निर्देश सा दिया है कि ऐसे बहुत सारे लोगों का जो डेटाबेस तैयार करे जो या तो शौचालय का इस्तेमाल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो इससे किस तरह की चीजें आगे निकलकर सामने आई? क्या शौचालय के साथ साथ पानी की व्यवस्था भी गांव में की जाएगी उन शौचालयों के लिए? क्या कुछ इस तरह की जानकारी भी निकल कर आई है क्या? देखिए, कई दिशा निर्देश विभाग को मुख्यमंत्री ने समीक्षा के उपरांत दिए हैं, किस तरह से बेहतरीन तरीके से अगर हम बात करें खास करके अगर स्वच्छता विभाग की तरफ से तो स्वच्छता को लेकर क्या कुछ पहल की जा सकती है, हर गाँव के अंदर स्थिति क्या है, शहरों में क्या स्थिति है, सामुदायिक शौचालय की उपलब्धता क्या है, इन तमाम चीज़ों पर फोकस करना और साथ ही साथ तमाम योजनाओं की मॉनिटरिंग ग्राउंड लेवल तक करनी है ताकि जो ऊपर से योजना सरकार बनाकर गाँव में भेजे तो वो धरातल पर उतर सके, लाभुकों को उसका लाभ मिल सके और कागजों पर नहीं योजनाओं को धरातल पर कैसे साकार किया जाए, इस ओर सरकार का लक्ष्य है। और उसी कड़ी में तमाम विभागों की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। आज भी पहली बैठक में इन तमाम चीजों पर मुख्यमंत्री का दिशा निर्देश आया है और अभी फिलहाल अगर हम बात करें तो जल संसाधन विभाग की समीक्षा चल रही है। कुछ देर के बाद ये बैठक समाप्त होगी, उसके उपरांत हो सकता है कि मुख्यमंत्री मीडिया से मुखातिब हो, तब और तमाम चीजें खुलकर सामने आएगी। लेकिन इतना जरूर है कि जो
जो एक अस्थिरता का माहौल आ चुका था कोविड-19 की वजह से, उसके बाद योजनाओं को गति देने की कवायद में राज्य की सरकार मुख्यमंत्री के नेतृत्व में लगातार कवायद कर रही है। वही उसी कवायद का एक हिस्सा ये समीक्षा बैठक भी है, जिसके तहत 2 तारीख से लेकर 18 तारीख तक कुल 12 दिनों तक विभागवार मुख्यमंत्री जो है सभी विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, वर्तमान हालात से रूबरू हो रहे हैं और भविष्य में किस तरह से। सवाल है कि स्वच्छता सर्वेक्षण में झारखंड के विभिन्न जो आप कहें छोटे शहर बड़े शहर अलग अलग जो पैरामीटर्स पे वो हमेशा कुछ न कुछ अचीवमेंट करते रहे हैं, क्या उस अचीवमेंट को और ऊपर पहुंचाने के लिए यानी कि जो नंबर 1 to 3 में लाने के लिए भी कुछ कोशिश की जाएगी झारखंड की तरफ से? देखिए, स्वच्छता की बात अगर करें तो ये इसका एक जो बड़ा पार्ट है वो नगर विकास विभाग के में आता है। पेयजल आपूर्ति एवं स्वच्छता विभाग का दायरा इसमें थोड़ा कम है, इसलिए नगर विकास विभाग से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि पेयजल एवं स्वच्छता विभाग की समीक्षा मुख्यमंत्री ने की है तो उसमें भी स्वच्छता पर फोकस किया गया। जिस तरह से मैंने कहा कि विभागीय मंत्री का ये मानना है कि कागजों में शौचालय कई जगह पर बने हैं, ODF कागजों के आधार पर घोषित कर दिया गया है, तो वस्तु स्थिति और कागजी स्थिति का आकलन कर किस तरह से स्वच्छता के क्षेत्र में भी झारखंड को एक बेहतरीन आयाम तक पहुंचाया जा सके, ये भी एक लक्ष्य है। और जो टारगेट मुख्यमंत्री ने दिया है विभाग को, उसमें पेयजल आपूर्ति के साथ साथ स्वच्छता के सेक्टर में भी फोकस करने का दिशा निर्देश जारी किया गया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सौभाग्य से हमारे पास मिथिलेश ठाकुर जैसे एक मंत्री हैं जो कि इन विभागों के संभाल रहे हैं और साथ ही जो जनप्रिय और विकास पुरुष के तौर पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है, तो निश्चित तौर पर इन विभागों की समीक्षा के बाद बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आएगी, कई सारे नीतिगत फैसले लिए जाएंगे और सबसे बढ़कर जो 54 लाख घरों तक पेयजल पहुंचाने की बात भी हमारे सहयोगी विपिन कर रहे थे, तो ये बहुत ही अहम जानकारियां निकल कर आई आज की बैठक के बाद से। बहुत बहुत शुक्रिया विपिन हमारे साथ जुड़े आप। तो समीक्षा बैठक के बाद ये तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही कि डेटाबेस तैयार होगा कि शौचालय का इस्तेमाल किस हद तक ग्रामीण कर रहे हैं, शौचालयों के निर्माण में गड़बड़ियां किस हद तक हुई हैं, और साथ ही साथ जो पेयजल को लेकर बता दें आपको कि इस वक्त जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक भी हो रही है। वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, यहां पर तस्वीरें दिखा रहे जल संसाधन विभाग की ये तस्वीरें हैं। काफी अहम विभाग क्योंकि इसी से जुड़ी है सिंचाई व्यवस्था हमारे राज्य की, और साथ ही साथ जिस तरीके से हम भूमिगत जल स्तर को बढ़ाने की कोशिश करते हैं या फिर वर्षा जल को रोकने की कोशिश करते हैं, यानी कि जल के संरक्षण से लेकर तमाम चीजों वाटर रिचार्ज करने की बात हो जाए तो जल संसाधन से जुड़ा मामला है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त जो बैठक चल रही है पेयजल एवं स्वच्छता के बाद अब जल संसाधन विभाग की बैठक